है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर इंजीनियर्स इंडिया के करंट चार्ट पैटर्न Q2 रिजल्ट और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंजीनियर्स इंडिया का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये 2 लेग फॉर्मेशन के साथ एक बेयर मूव लिया था, उसके बाद यहाँ पे एक बेयर फ्लैग क्रिएट कर रहा था। फिर यहाँ पे ये डबल बॉटम क्रिएट किया जो एक हायर बॉटम था और ऊपर जाने की कोशिश किया है। फर्स्ट टाइम इसने पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ने की कोशिश किया है जो बेयर फ्लैग का टॉप था। उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक करने के साथ साथ ये पिछले टाइम के टॉप को तोड़ के यहाँ पे सस्टेन कर लिया है और यहाँ पे एक स्पाइक एंड चैनल के थ्रू ऊपर गया है और ऊपर में यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम अपने बुल चैनल को तोड़ा है और 2 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आया है और करेंटली ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आज ही के दिन मोर देन 6% के आसपास इसका मूव था। तो करंट सिचुएशन में अगर आप कंपनी के शेयर को स्विंग पोजीशन के लिए होल्ड कर रहे हैं या नया पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ से कंपनी का शेयर एक एग्जॉशन का मूव लिया था जहाँ पे बहुत बड़ा इसने बार क्रिएट किया है। तो कोई भी एग्जॉशन के बाद मिनिमम 2 लेग का एक फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से कंपनी का शेयर ऊपर जाने की कोशिश किया है और यहाँ पे डबल बॉटम के साथ ये ऊपर जा रहा था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपने बेयर ट्रेंड चैनल लाइन को तोड़ा है और ऊपर जाके सस्टेन किया है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे जो फॉर्मेशन हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, मगर करंटली जो स्टॉप लॉस बन रहा है या जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, ये आज ही का जो बार है इसके इमीडिएट नीचे जो है 129.70 और यहाँ पे फर्स्ट जो आपके लिए टेक प्रॉफिट बनता था 139 के आसपास, जो आज ही के दिन इसने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा टेक प्रॉफिट ले लिया है तो वो अच्छा है, अगर आपने नहीं लिया है तो नेक्स्ट आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग टेक प्रॉफिट का पॉइंट बनेगा 152 के आसपास, जो कि है ये जो चैनल का टॉप पॉइंट है इसके आसपास। नेक्स्ट इसे तोड़ के अगर ये ऊपर जाता है, इसे जो नया रेजिस्टेंस मिलेगा 160 टू 170 के आसपास, जो कि ये टॉप के आसपास है। तो करंट सिचुएशन में अगर आपके पास कंपनी का शेयर था तो यहाँ पे 139 के आसपास आपको थोड़ा सा टेक प्रॉफिट ले लेना चाहिए था, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये प्रोबेबिलिटी बन रहा है ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम बेयर चैनल ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। तो अगला प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये बनता है नेक्स्ट डे ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करे, पिछले टाइम हाई को तोड़े और फिर यहाँ पे एक डोजी बार की तरह एक बार क्रिएट करे या एक छोटा बार क्रिएट करे और उसके साथ साथ आने वाले कुछ बारों तक ये नीचे साइडवे के थ्रू मूवमेंट करे और 2 लेग का एक पुल बैक करे, फिर ये हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करे। तो इस पोजीशन में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्विंग पोजीशन होगा जहां पे आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा 152 के आसपास और ये जो स्विंग लो है इसके नीचे आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस बनेगा। यहाँ पे और एक प्रोबेबिलिटी बनता है, जैसे कि आज के दिन इसने एक बिग बार क्रिएट किया है तो आने वाले दिनों में ये हो सकता है और 1-2 बिग बार क्रिएट करके ऊपर जाने की कोशिश करे और 152 के लेवल को भी ये अचीव करके फिर ये थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश करे और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करे हाई मोमेंटम के साथ, जिस बेयर चैनल से ये नीचे आया है। तो फर्स्ट टाइम ये जब बेयर चैनल को तोड़ेगा फिर थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक के बाद जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे आपके लिए नया स्विंग पोजीशन होगा और ये जो पुल बैक का लो पॉइंट है इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा और फर्स्ट आपके लिए जो टेक प्रॉफिट बनेगा 160 टू 70 के आसपास। यहाँ से अगर ये कोई रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है तो वहां पे ही आपको एग्जिट कर देना है और यहाँ पे अगर आके ये सिंपली कंसोलिडेट करता है और फिर थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके फर्दर ये जो स्विंग लो बनाया है इसके नीचे आप डाल देंगे और ऊपर फर्दर अगर इस तरीके से नया कंसोलिडेशन पीरियड बना के वो ऊपर जाने की कोशिश करता है पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के प्राइस, तो आप यहाँ से भी स्टॉप लॉस को लेके ये नया स्विंग लो के नीचे डाल देंगे। तो इस तरीके से अगर आप टेल करते जाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, टेक प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे 160 टू 170 के लेवल पे आके जब ये कंसोलिडेट करेगा तब आपको वहां पे टेक प्रॉफिट भी थोड़ा सा ले लेना है, करीबन 50 टू 60% तक या 70% भी आप ले सकते हैं, क्योंकि फर्दर अगर ये नया अपॉर्चुनिटी देता है स्विंग ट्रेडिंग का तब आप एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर ऐड कर सकते हैं और यहाँ से जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा कंसोलिडेशन पीरियड को तोड़ के तो तब भी आप ऐड कर सकते हैं या नया स्विंग पोजीशन भी बना सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको मिलेगा टाइम। और यहाँ से अगर ये बैक करता है तो एटलीस्ट 50 to 60% तो आपके पास टेक प्रॉफिट है जिसे आप एक्चुअली एंजॉय कर सकते हैं, और थोड़ा सा नीचे आप नया टेक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर इसके अंदर कोई रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट हो। अगर कंपनी के अंदर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टेड है तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को तो आपको जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी क्वार्टर कंपनी अच्छे तरीके से अपने रेवेन्यू को बढ़ा रहा था, मगर करंट क्वार्टर में इसका रेवेन्यू थोड़ा सा घट गया है पिछले क्वार्टर से, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यानी पिछले टाइम के सितंबर क्वार्टर से भी ये घट गया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक इंक्रीमेंट आया है पिछले साल के सितंबर से या पिछले क्वार्टर से भी। और इंटरेस्ट पेएबल यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा घटाया है पिछले क्वार्टर से, और पिछले साल के क्वार्टर से भी ये थोड़ा सा कम हुआ है, तो ये एक अच्छा चीज है। उसके साथ साथ पिछले साल के क्वार्टर से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, मगर पिछले क्वार्टर से ये थोड़ा सा घट गया है। ओवरऑल कहा जाए तो रेवेन्यू के बेसिस पे कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट खराब है, मगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन और इंटरेस्ट पेएबल के बेसिस पे कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आया है। इसकी वजह से कंपनी के शेयर में थोड़ा सा तेजी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर रिजल्ट के बारे में बात करें, ईच एंड एवरी ईयर ये रेवेन्यू को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, मगर इसका रेवेन्यू इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। मार्च 2013 में 2845 के आसपास रेवेन्यू था, और करंट टेलिंग 12 मंथ में 3539। तो यहाँ पे डबल भी नहीं हुआ है पिछले 10 सालों में इसका रेवेन्यू, तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बात नहीं है। हालांकि ये ईच एंड एवरी ईयर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का धीरे धीरे घट रहा है या बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, और यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल भी कंपनी का अच्छा खासा बढ़ा है पिछले 10 सालों में। मगर यहाँ पे ये ज्यादा कंसर्न नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है और कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके बेसिस पे ये इंटरेस्ट पेएबल बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही छोटा है। और नेट प्रॉफिट एनुअली ये धीरे धीरे बढ़ा रहा है, मगर यहाँ पे ये थोड़ा सा वॉलेटाइल है यानी कंसिस्टेंट नहीं है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें CAGR 3 इयर्स और CAGR 5 इयर्स के अंदर इसका जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव ग्रोथ के अंदर है, जो एक अच्छा चीज नहीं है। कंपनी का अगर बुक वैल्यू को देखें तो यहाँ पे ये भी एक नेगेटिव पोजीशन में है, यानी नेगेटिव ग्रोथ के अंदर है। ROE भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। हालांकि 2023 में इसका ROE थोड़ा सा बढ़ा था, मगर यहाँ पे ये कंसिस्टेंट नहीं है। कंपनी का डेट टू इक्विटी यहाँ पे 0 है, यानी लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पे नियर अबाउट 0 है, तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात है। ओवरऑल कहा जाए तो कंपनी एक ग्रोथ कंपनी नहीं है, एक वैल्यू कंपनी है जो कंसिस्टेंटली अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मगर वो एक ग्रोथ कंपनी की तरह नहीं बढ़ रहा है। तो हम लोग आशा कर सकते हैं कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके बढ़ेगा। ये अच्छा खासा मूव नहीं ले पाएगा शायद फ्यूचर में। अगर पिछले 5-6 क्वार्टर में जिस तरीके से इसने रिटर्न दिया है या रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, उस तरीके से अगर रेवेन्यू ग्रोथ देता है और ओवरऑल मार्केट कंडीशन पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे शेयर प्राइस के अंदर जिस तरीके से तेजी हम लोगों को दिखाई दिया है पिछले टाइम पे, उस तरीके से एक तेजी दिखाई दे सकता है। मगर यहाँ पे और एक प्रोबेबिलिटी टेक्निकल के बेसिस पे ये है, 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ये पिछले टाइम टॉप को टच करने की कोशिश करेगा। अगर आने वाले 1-2 क्वार्टर में ये मॉडरेट रिजल्ट भी प्रोड्यूस करता है और ओवरऑल मार्केट कंडीशन सही रहता है, तो यहाँ तक शेयर प्राइस पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मगर अगर ये खराब रिजल्ट प्रोड्यूस करता है और ओवरऑल मार्केट कंडीशन खराब रहता है, तो यहाँ तक कंपनी के शेयर को पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है या मोर देन 1 ईयर भी लग सकता है। तो मुद्दा मामला यहाँ पे यही है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो करेंटली एक बुल ट्रेंड के अंदर है, यहाँ पे आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। इसका जो एक रिवर्सल का पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ पे और थोड़ा सा इसे पुल बैक करके फिर ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी हाई है। और यहाँ पे आप नया पोजीशन बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं, एक पुल बैक के बाद भी आप बना सकते हैं। मगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को आपको ट्रैक करते रहना है। अगर अच्छे तरीके से ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को प्रोड्यूस करता जाएगा तो शेयर प्राइस और भी आगे तक जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल मैनेजमेंट एनालिसिस और कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि यही चीज आपको फ्यूचर में बताएगा कब कंपनी के शेयर से आपको एग्जिट लेना है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि सडनली कोई अपॉर्चुनिटी अगर इमर्ज होता है वही पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।